नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, तो जल्दी से आप लोग उपस्थित होंगे भैया। क्लास का समय हो चुका है, जैसा कि हमारा 8:30 बजे डेली क्लास होता है बच्चे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग उपस्थित होंगे। आज जो क्लास होने वाला है, प्रैक्टिस सेट आज से शुरू हो रहे हैं भैया मैथ्स के अंदर। बिल्कुल यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या वर्तमान में अभी जल्दी ग्रुप डी का पेपर आने वाला है भैया, सभी के लिए बेहतरीन होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपको भैया प्रैक्टिस के माध्यम से करवाए जाएंगे, और कैसे कैसे उनको बताया जा रहा है। सभी बच्चे ध्यान से सीखें सभी चीज़ों को, ठीक है मित्रों। तो जल्दी से आप लोग उपस्थित होंगे भैया, शेयर कर दो सभी बच्चे क्लास को। मैथ्स का बिल्कुल एकदम A to Z सॉल्यूशन, A to Z सॉल्यूशन आपके पास होगा भैया। बिल्कुल आप डेली क्लास को देखना है, डेली शेयर करना है, और ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। बहुत धुआंधार प्रैक्टिस आपको लेकर आए हैं भैया। तो सभी बच्चे जुड़े हैं, ध्यान से शेयर कर दें भैया, लाइक कर दें सेशन को। जो भी बच्चा नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और डेली क्लास के साथ जुड़े भैया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा भैया, ठीक है। चलो जी, लाइक शेयर करना ना भूले, कोई भी बच्चा लाइक शेयर जरूर करते रहे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें भैया, क्या पूछा गया। सभी बच्चे ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर बैठे भैया। बिना कॉपी पेन के गणित नहीं पढ़ाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। कोई बच्चा सोचता हो कि सर हम ऐसे ही बताते हैं, तो ऐसे नहीं बताया जाता है। गलती कर दोगे पेपर में फंस जाओगे तो बाद में पछताना होगा, ठीक है। तो भैया सभी बच्चे ईमानदारी से ध्यान से चीजों को देखें, ध्यान से आगे कोशिश करें, और देखें कैसे कैसे बताया जा रहा है। 28 के वर्ग को, 28 के वर्ग को, तो भैया हमें पता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए भैया 28 का वर्ग क्या है। को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करना है भैया, विभाजित करना है जो 42 और भैया 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित हो। जब सबसे बड़ी संख्या का नाम ले दिया तो भैया क्या होगा, एचसीएफ होगा मित्रों। सबसे बड़ी संख्या का नाम ले दिया तो भैया इनका एचसीएफ होगा। क्या होगा मित्रों, एचसीएफ होगा। अब आप बताएं इनका एचसीएफ क्या होगा भैया, 14 होगा, क्योंकि 14 चौका 14 तिया 42, 14 चौका 56, ठीक है ना। 14 से दोनों चीजें कट जाएंगी। ऐसे आपको सारी चीजों के बारे में कुछ चीजें आपको मुंह जुबानी भी पता होना चाहिए, ठीक है। हर चीज ऐसा नहीं है कि पेन कॉपी चलानी पड़े, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो 14 एचसीएफ, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो इसका मतलब उसको काटने वाली होनी चाहिए, और जिसको क्या बोलते हैं भैया, एचसीएफ बोलते हैं। तो इसको इससे भाग करना है। देखो भैया 28 गुना 28, इसको किससे भाग कर रहे हैं भैया, 14 से भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं, 14 से भाग कर रहे हैं। 14 दूनी 28, तो कितना आ गया भैया, 56 आ गया। तो राइट आंसर मित्रों क्या हो गया भैया, 56 आ गया इस क्वेश्चन का। कैसे करना है, ध्यान से देखें एक एक चीज। उसने कहा 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करना है, तो मैंने 28 का वर्ग नहीं किया, उसको बार बार काटने का प्रयास क्यों करते भैया हम। तो 28 गुना 28 लिख दिया मैंने भैया, आपको चीजें आसान होंगी करने में यार मित्रों, काटने में। 42 और 56 का एचसीएफ कितना हो गया, 14 हो गया भैया। तो 14 से जैसे ही हम इसको काटेंगे तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56। आपका राइट आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर ए, 56 इज राइट आंसर, ठीक है भैया। तो शेयर सब्सक्राइब करते रहो भैया, लाइक करते रहो सेशन को। बिल्कुल मैथ्स की टेंशन खत्म, हमारे साथ जुड़े, मैथ्स की टेंशन बिल्कुल खत्म भैया। एक एक चीज आपको भैया बताई जाएगी, एक एक चीज कैसे पेपर में आती है, कैसे उनको करना है। बस प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है भैया, लगातार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या आया है। पति और पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ है भैया। शादी यानी, ध्यान से देखते रहो भैया, करते रहो। विवाह 4 वर्ष पहले हुआ है, 4 वर्ष पहले मित्रों। कितने वर्ष पहले मित्रों, 4 वर्ष पहले हुआ विवाह। और पति और पत्नी भैया, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गया भैया, की औसत आयु कितनी थी भैया, 25 वर्ष थी। अब 25 वर्ष है तो इनकी टोटल औसत आयु कितनी हो जाएगी, आप सभी बताएंगे भैया 50 वर्ष हो जाएगी। मित्रों होगी नहीं होगी आप लोग मुझे बताएं। पति अलग है पत्नी अलग है, तो औसत आयु के साथ क्या कर देते, टोटल की गुना कर देते, तो भैया कुल औसत आयु आ जाती है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु, पति पत्नी और मित्रों पुत्र, इन तीनों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। अब की बार कितने हैं, 3 है भैया, तो 20 दिया कितना हो जाएगा मित्रों, 60 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये पति पत्नी और औसत आयु 20 वर्ष है आज की भैया, किसकी है, वर्तमान की।
और वर्तमान की भैया, और ये दे रखी है 10 वर्ष पहले की। अब मुझे ये बताओ 4 वर्ष पहले की। जब इसको वर्तमान में लाएंगे तो 4-4 साल ये दोनों बड़े होंगे भैया। 4 वर्ष पत्नी बड़ी होगी, 4 वर्ष पति बड़ा होगा। तो कितना हो गया होगा, ये 58 साल के हो गए होंगे भैया। दोनों औसत आयु 58 साल की हो गई होगी। तो पति से पति कट गया, पत्नी से पत्नी कट गया, क्या बचा भैया? पुत्र बचा मित्रों, पुत्र बचा भैया। बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो पुत्र कितने साल का भैया? 2 वर्ष का। पुत्र कितने साल का है मित्रों? 2 वर्ष का है भैया। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली, राइट आंसर बी 4 बाहुबली। एक एक तरीका, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेट कर दिया जाएगा आपके माइंड में भैया। बस निरंतर आपको लगे रहना। डेली 8:30 बजे, डेली 8:30 बजे आना ना भूलें, और एक बेहतरीन तरीके के साथ सारी चीजों को करना सीखें भैया। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल शानदार भैया, ठीक है ना। चलो जी, तो क्या हो गया? 2 वर्ष हो गया। याद रखना, वर्तमान को वर्तमान के साथ कंपैरिजन करना है, भूतकाल को भूतकाल के साथ, यानी बीती हुई को बीती हुई के साथ, वर्तमान को वर्तमान के साथ, भविष्य को भविष्य के साथ। किसी ऊपर नीचे की चीज को मेंशन मत कर देना भैया, कंपेयर मत कर देना बच्चों, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो ये नंबर रहा भैया, 1 कॉल दूर है, फोटो खींचो तुरंत हमारे पास भेजो, फोटो खींचो तुरंत हमारे पास। बहुत शानदार क्वेश्चनों के सेट आपके सामने भैया लेकर आए हम, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखें सभी बच्चे। एक बस कुछ पुरुषों और आधी महिलाओं के बराबर महिलाओं को लेकर चलता है। देखें भैया, हमें नहीं पता पुरुष कितने हैं, हमने मान लिया पुरुष है X भैया। ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा भैया, ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा, देखना एक बार। पहले स्टेटमेंट बनाना सीखें। एक बस में कुछ पुरुष है भैया, प्लस उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर चला है। आधी संख्या के बराबर कौन है भैया? महिलाएं हैं मित्रों। कौन है भैया? आधी संख्या के बराबर महिलाएं हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, अब बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलते हैं, मेरठ तक पहुंचे। 10 पुरुष उतर जाते हैं। पुरुष कौन है भैया? 10 उतर जाते हैं, तो इसका मतलब माइनस। पुरुष जब उतर जाएंगे तो क्या होगा भैया? माइनस होगा, ठीक है। और 5 महिलाएं सवार हो जाती है। जब 5 महिलाएं सवार हो जाती है तो भैया प्लस कर देंगे महिलाओं में। महिलाओं में क्या कर देंगे? प्लस। देखो, पुरुषों की आधी महिलाएं थी, इसलिए X/2 लिखा है इसको, महिलाओं को, ठीक है भैया। चलो 5 में, अब दोनों की संख्या बराबर है तो बराबर लगा दिया भैया। तो दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे, ये आपसे मित्रों पूछा गया। देखे ध्यान से, करें भैया। X माइनस का 10 बराबर है, जब इसको करोगे आप 2 तो X प्लस में भैया 2 पंजे 10, ठीक है। तो इधर आ जाएगा ये भैया, आर पार गुना हो जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा 2x माइनस के 20 बराबर x प्लस के 10। तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा भैया, ये 2x में तो x के x आ जाएगा। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो भैया कितना हो गया? 30 हो गया। अब लेकर कुल भैया, अब मुझे बताओ पुरुष कितने थे? 30, क्योंकि x माना था पुरुषों को 30 थे। और भैया महिला कितनी थी? इसके आधी, यानी पुरुषों की आधी, तो ये कितनी होगी? 15। तो टोटल कितना हो गया भैया? दोनों को आप जोड़ दोगे तो टोटल कितने सवार थे? उसमें 45 थे भैया। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट भैया। C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। देखो, आप देखें भैया, ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी उड़ा देते हैं भैया। देखें भैया, क्या आंसर आया भैया? 45। टोटल है 45 भैया। तो 30 तो क्या थे? आधी संख्या के बराबर। और 15 क्या थे भैया? महिलाएं थी। ये मेल थे, ये फीमेल थे, ठीक है। अब क्या कहा? मेरठ तक 10 पुरुष उतर गए। 10 पुरुष उतर गए तो भैया इसमें कितने बचे? 20 बचे। और 5 महिलाएं चढ़ गई भैया, इसमें 15 और 5 क्या हो गया? 20 हो गया। दोनों की संख्या क्या आ गई? बराबर आ गई। तो यही कंडीशन तो बस आपको फुलफिल करनी है, यही कंडीशन तो आपको लगानी है। तो आपका आंसर क्या हो गया भैया? राइट आंसर हो गया 20, यानी 20 से 20 को हो गया तो टोटल कितना हो गया भैया? 45। मित्रों क्या हो गया? 45 भैया। लाइक शेयर सभी बच्चे करते रहो ईमानदारी के साथ, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं रहने देंगे भैया। अच्छे से, अगर जो भी बच्चा अच्छे से देख पा रहा है, अच्छे से लिख पा रहा है, अच्छे से कोशिश कर पा रहा है, चार बार करना पड़े एक क्वेश्चन को। मेन मकसद हमारा एक ही है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। सिलेक्शन से नीचे कोई बात दूसरी भैया हमें मंजूरी नहीं है। सिलेक्शन करना बस किसी भी कीमत पर, चाहे 4 बार करना पड़े, चाहे 10 बार करना पड़े भैया इस चीज को, ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। बड़े क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पेपर के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे भैया।
ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से भैया। चलो जी, बंटवारे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे। मैं सुशांत के पास जो धन था उसमें से 30% मान के चलो। सुशांत के पास कितनी धनराशि थी? 100% भैया। परसेंट में जब कोई भी बात की जाती है तो कुल होता है भैया 100%। मित्रों क्या होता है भैया? कुल राशि 100%। किसी भी राशि को भैया कुल क्या बोला जाएगा? 100%। जो भी राशि होगी, ठीक है ना। 30% अपनी पत्नी को दिया। चलो ये पत्नी को कितना दे दिया भैया? 30%। शेष कितना बचा भैया? 30% 100 में से चला गया तो 70% बचा शेष। अब शेष में से अपने दोनों पुत्रों को भैया शेष राशि में थे, प्रत्येक को 18%। अब मुझे बताओ भैया, पुत्र ये हो गया एक पुत्र और ये हो गया दूसरा पुत्र, ठीक है भैया। अब 70 का जब आप 18% निकालोगे मित्रों तो कितना हो जाएगा भैया? 18 सत्ते 126 बटे में 10, 12.6। तो भैया पहले पुत्र को 12.6% दिया और दूसरे पुत्र को भी 12.6% दिया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है ऐसे ऐसे ध्यान से देखते चलना भैया, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान से करना। कर दिया भैया। और शेष बची राशि में से अब देखो भैया, यहां पर शेष लिखना है। शेष कितनी राशि बची? देखो 30 तो ये हो गया और भैया 12 दूनी 24 और 6 6 12 यानी 24 और एक 25.2 हो गया भैया। तो ये हो गया कितना? 55.2। अब मुझे ये बताओ भैया शेष कितनी बची है? 100 में से जब आप 55.2 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? ये 4 और ये भी 4। तो कितना बचा है भैया? 44.4। तो शेष बचा है भैया 44.8। इसका कितना भैया? राशि का 3/4। 3/4 का मतलब है 3/4। 3/4 का मतलब कितना है मित्रों? 3/4 का मतलब है 3/4, ठीक है ना। ध्यान देखना, जब वो शेष बोले तो बचने वाली राशि में से काम करना है, जब वो शेष ना बोले तो कुल में से ही काम करते हुए चलना भैया, ठीक है। तो इसके बटे में क्या कर दूं? 10 कर दूं भैया। यहां से काटो इसको 11 बार 2 बार, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 11 तिया 33 बटे में 10। तो कितना आ गया भैया? 33.6। अब ये राशि उसकी बच गई है भैया, तो विभिन्न मदों पर खर्च हुई और इतनी राशि उसकी शेष बच गई है। अब इसमें से भैया शेष निकालें आप लोग, कितनी आ गई है देखें भैया। तो ये कितना आया था भैया? 55.2। अब उसमें कितना जोड़ दे भैया? 33.6 और जोड़ दो, क्योंकि ये तो यूज हो लिया भैया, ये तो बांट दिया। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। तो 100 में से जब आप 88.8 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 11.2। शेष राशि बची कितने प्रतिशत में? 11.2 के में भैया। शेष बचा 11.2। इस बात को आप ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप जैसे चीजों को बताया जा रहा है भैया। पहले 30% था, उसका परसेंट 12.66% निकाली 18% के हिसाब से। उसके बाद भैया शेष राशि का 3/4 भी निकाल लिया। अब कितना बचा है? 11.2। अब देखना भैया, जब 11.2 शेष बचा है भैया तो इसका मतलब कितनी राशि दी है इसके पास भैया? 19,600। एक बताता है 11.2, ऊपर में 0 लगा दूं पॉइंट के लिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया सुशांत के पास कितनी राशि थी? 100% थी। तो गुणा में क्या कर दो भैया? 100 कर दो। गुणा में क्या कर दो भैया? 100 कर दो। अब काटो इसको भैया, कितनी बार कटेगा ये देखें ध्यान से। ये भैया 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। 4 से काट, 4 चौक 16, ठीक है भैया। 4 चौक 16 कट गया ये। 4 चौक 16, 3 4 नाम 36 भैया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 7 49, ठीक है भैया। देखो ये पीछे वाली 3 0 चलती आ रही है मित्रों, ये भी देख लेना क्योंकि ये कटी नहीं है भैया। 4 से इसको काट दो कितनी बार? 25 बार। तो 25 सत्ते 175। 175 के पीछे कितनी 0 है? 3 0 है। तो 1,75,000 उसके पास राशि थी। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भैया। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भैया पेपरों में। बंटवारे वाले क्वेश्चन, बंटवारे वाले क्वेश्चनों को ध्यान से करना है, ईमानदारी के साथ करना है भैया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भैया बहुत आपके सामने पेश होंगे। इन क्वेश्चनों में बच्चों से यही गलती होती है कि भैया वो शेष में से निकालें या उसी में से निकालें, ठीक है।
तो बार बार चीजों को करो, बार बार भैया ध्यान से करो, आगे बढ़ो। शेयर करना कोई ना भूले भैया, शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। देखो क्या शानदार क्वेश्चन आ गया भैया, प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको इतना अच्छा बना दूंगा, इतना अच्छा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाया करोगे सभी बच्चे भैया, ठीक है। बस आपको निरंतर चीजों को देखना है, सीखना भैया। चलो जी, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। चलो भैया, लागत मूल्य से, लागत भैया 100 रुपए है और भैया बेचता है 105 में। बेचना, बेचना मतलब एसपी, ठीक है भैया। और ये भैया सीपी, क्लियर सभी को। 105 हो गया, 5% अधिक अंकित करता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता, पहले 100 में खरीदा, 5% कम, इसका कितना हो जाएगा भैया? 95 हो जाएगा। ध्यान से देखना, क्या शानदार क्वेश्चन है। 5% कम, इसका क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। और 2 रुपए कम बेचता अगर उसे 10% का क्या होता? लाभ होता। तो इसका 10% निकालो भैया, 95 का 10% जैसे ही आप निकालोगे भैया तो 110/100 करो भैया। यहां से 11 पंजे 55, 5 11 निम्मा 99 और 5 104/10। तो ये कितना हो गया भैया? 104.5। अब देखो इन दोनों के कारण ही तो भैया क्या अंतर जो आया है 2 रुपए का आया है। इन दोनों के कारण ही तो अंतर 2 रुपए का आया। अब ध्यान से देखना, इन दोनों के अंतर के कारण 2 रुपए कम में हुआ है भैया वो चीज, अंतर। तो अंतर कितना है मित्रों? 105 में से 104.5 जाएंगे तो मुझे आप ये बताओ कितना अंतर आ गया? 0.5 का। अब 0.5 के लिए अंतर कितना था भैया? 2 रुपए का। एक के लिए कितना है भैया? 2/0.5 गुना में कितना है भैया? 100। क्या मैं इसको ऊपर कर दूं भैया? 0 लगा दूं ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? 5 से भैया कितनी बार? 4 बार। तो आपका मूल्य कितना आ गया है मित्रों? 400 रुपया आ गया भैया। 400 रुपया आपका मूल्य आ गया है भैया, लागत मूल्य, ऑप्शन नंबर डी। क्या शानदार, बेहतरीन, लाजवाब क्वेश्चन है भैया। कितना आ गया भैया? आंसर आ गया 400। मित्रों क्या आपका आंसर आ गया है भैया? 400 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से कर लेना, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए भैया। क्लियर? सभी बच्चों को शेयर कर दो भैया, ईमानदारी से आगे बढ़ा दो सभी बच्चे। एक एक चीज को समझते जा रहे हैं भैया। आप कोशिश भी किया करो क्वेश्चनों की, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो आप, कितने सीखे आप लोगों ने, ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया सभी बच्चे। लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए की राशि जमा करी, जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाने वाला 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 18 महीने बाद राशि भैया, 18 महीने बाद। कितने महीने बाद भैया? 18 महीने बाद मित्रों, 18 महीने बाद। अब देखना भैया, जब इसमें दर कितनी दे रखी है? 10%। कितनी दे रखी है मित्रों? 10%। दर से खेलना सीखे सभी बच्चे। क्या है भैया यहां पर देखना, कितने में ब्याज जा रहा है? छमाही में जा रहा है, हर 6 महीने में जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, दर को भैया छमाही में 2 से भाग करते हैं तो नई दर कितनी आ गई भैया? नई दर कितनी आ गई? 5% की आ गई मित्रों। नई दर कितनी आ गई भैया? 5% की आ गई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, अब मुझे आप ये बताओ, समय देखना भैया, 18 महीने है यानी 1.5 साल है भैया, 1.5 वर्ष है। जब ये छमाही में जाएगा ब्याज देने के लिए तो 1.5 साल में कितनी छमाही होंगी? आप कहेंगे सर 1.5 साल में 3 बार जाएगा वो। बस यही बात तो समझनी है। जो बच्चा इस बात को ध्यान से समझ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा इसको समझ पाएगा, ठीक है ना। 3 बार भैया, ठीक है। तो ध्यान से देखें भैया, 5 रुपए पर भैया 5% की दर है तो भैया 5 रुपए पे कितना भैया? तो ध्यान से देखें, 5% है तो 5/100, 1/20, यानी नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। ऊपर वाला क्या होता है मित्रों? ब्याज। और भैया मिश्र धन कैसे बनता है भैया? दोनों को ऐड करके बनता है। 20 प्लस में 1 क्या हो गया? 21। इस बात को जो बच्चा समझ गया भैया उसके बाद कोई भी समस्या नहीं आएगी उसको, ठीक है ना। आप ध्यान से देखें सभी बच्चे, देखें भैया, यहां लिखते हैं मूलधन और यहां लिखते हैं मिश्र धन। तो भैया 20, ये भी 21,
ये 20, ये 21, ये 20, ये 21। ये 3 बार मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि भैया कितनी बार जाएगा ब्याज देने के लिए? 3 बार जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, 20 पर 21 रुपए मिश्र धन हो गया, 1 रुपया ब्याज लगाकर। भैया गुना कर दो सभी को, 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 जीरो की 3 जीरो भैया। और यहां से 21 का क्यूब कितना आ गया भैया? 9261। ये हमारा मूलधन को बताता है और ये मिश्र धन को बताता है भैया। क्या पूछा है? कितनी राशि प्राप्त होगी? प्राप्त मतलब मिश्र धन। मूलधन कितना है हमारे हिसाब से भैया? 8000 रुपए। और इसके हिसाब से भी कितना है भैया? 8000 रुपए। तो एक बताता है 8000 बटे में 8000, गुना में मिश्र धन पूछ रहा है तो भैया मिश्र धन को लिख दो। मिश्र धन कौन सा? ये वाला। 8000 से 8000 कट गया तो 1 से कितनी बार आएगा भैया? 9261। तो राशि कितनी हो जाएगी मित्रों? 9261। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली। क्या क्वेश्चन था भैया? क्या आंसर है भैया? बेहतरीन, ध्यान से देखें आप लोग अच्छे से भैया। क्लियर सभी को? बस ये देखना है, छमाही बोल रहा है 2 से भाग करना है, तिमाही बोल रहा है 4 से भाग करना है। ठीक है भैया, नई दर आपको बना लेनी है। कभी आप उसी दर से करने लग जाओ भैया तो गड़बड़ हो जाएगी, चीजों में गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। ट्रेन चल रही है भैया। क्या चल रही है भैया? ट्रेन चल रही है। देखें ध्यान से, 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन, चलो भैया ट्रेन चलाते हैं। एक ट्रेन भैया 6 AM पर निकलती है और 10 AM पर पहुंचती है भैया। 10 AM पर क्या करती है भैया? पहुंचती है। और भैया दूसरी ट्रेन 8 AM से चलती है। देखो भैया, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, 1 और भैया ये 2। ठीक है भैया, चलो जी। 8 बजे चलती है और 11:30 बजे पहुंचती है भैया। इधर पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे पार कर लेंगे? तो याद रखना, इसमें ना तो आपको कुछ भी दिया गया, बस समय दे रखा है इतने से इतने बजे, इतने से इतने बजे। तो आपको मैं क्या बात बता दूं भैया, ध्यान रखना भैया, जब ऐसी कोई भी चीज ना दिए हो तो क्या करना है भैया? 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो भैया इनका अंतर कितना समय लगा भैया? इसको 4 घंटे। ध्यान करना कैसे लिखना है, इनका अंतर कितना आ गया? 4 घंटे में पहुंच रही है भैया, यहाँ 4 घंटे का समय लगा। और भैया यहां से यहां तक इसको 3.5 घंटे का समय लगा। 3 सही 1/2, या मैं इसको लिख सकता हूं 7/2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? मुझे आप ये बताएं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत भैया कैसी भी? जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो कैसे निकालना है भैया? याद रखना भैया, T1 पहला समय और T2 भैया दूसरा समय। जब हमें दूरी निकालनी हो, दूरी भैया, तो T1 और T2 का क्या निकाल देते हैं भैया? LCM। दूरी निकालने के लिए भैया क्या निकाल देते हैं? LCM निकाल देते हैं भैया T1 दोनों समय का। अब देखो 4 घंटे का और 7/2 का LCM मुझे बता दो आप लोग, वो दूरी निकल कर आ जाएगी। 7 चौक 28, तो 28/1, तो इनका LCM कितना आ गया? 28। तो दूरी भी कितनी आ गई इनकी? 28 किलोमीटर की दूरी आ गई भैया। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? जब आपको कुछ ना दिया जाए तो ट्रेन में कैसे आपको दूरी निकालनी है, पता चल गया? हाँ भैया, पता चल गया कैसे दूरी निकालनी है सभी को। 28 किलोमीटर की दूरी आ गई। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखें, अब मुझे ये पता है कि चाल निकालने के लिए दूरी बटे में क्या होता है? समय होता है। ध्यान से देखना भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। अब देखो 28 किलोमीटर की दूरी थी पहली बारी भैया, उसके बाद भैया 4 घंटे में पार कर रही थी, तो भैया 4 सत्ते 28, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई पहली वाली की। आई नहीं आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई। अब भैया दूसरी वाली की चाल निकालनी है, तो दूसरी वाली में भैया 28 की दूरी है, 7/2 ऊपर चला जाएगा, तो 7 दूनी 7 चौक 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा भैया। आया भैया नहीं आया? मुझे ये बताए, पहले वाले की चाल कितनी आ गई भैया? पहले वाली की चाल आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली की आ गई भैया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे कैसे मैंने निकाला, इस बात को ध्यान रखना। पहले दूरी निकाली है, उसके बाद चाल निकाली। अब मुझे ये बताओ, जब समय मिलता है, एक दूसरे से मिलती है, तो आमने सामने से आ रही है भैया, आमने सामने से आ रही है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल।
आमने सामने से आ रही है मित्रों, तो दोनों प्लस हो जाएंगी भैया, दोनों प्लस हो जाएंगी। क्या क्या भैया, 7 + 8 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भैया मिलना ही तो है बस। हो जाएंगी नहीं होंगी भैया, बताएं आप लोग, आप लोग मुझे बताएं भैया कितना हो जाएगा भैया। देख लो भैया अच्छे से कैसे कैसे बताया जा रहा है। 6 AM से दिल्ली से निकलती है और 10 AM तक पहुंचती है भैया, ठीक है ना। और दूसरी ट्रेन भैया 8 AM से निकलती है, 11:30 पहुंचती है, 3.5 घंटे का समय। तो 7 4 7 28, और दूसरे में समय कितना था भैया, 7.5, यानी 3.5, 7/2। अब 7/2 था, तो इसका भैया 7/2 के हिसाब से निकालना, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 भैया। आया नहीं आया, अब देखना ध्यान से, एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है, तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी भैया मित्रों, दोनों चालें क्या हो जाएंगी भैया, बताएं आप लोग मुझे। दोनों चालें हो जाएंगी प्लस, तो प्लस हो जाएंगे 8 और 7 15 भैया। 8 और 7 कितनी हो जाएंगी मित्रों, 15 हो जाएंगी। होंगी नहीं होंगी आप मुझे बताएं भैया। बताएं भैया, क्लियर सभी बच्चों को। चलो जी, अब देखें सभी बच्चे ध्यान से। चलो भैया अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, दूरी कितनी होगी भैया। दूरी देखें, दूरी कितनी थी हमारी भैया, एक दूसरे को पार, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को भैया कितने बजे पार करेंगी। तो भैया दूरी कितनी थी हमारी, 28 हमारी दूरी थी, ठीक है। और एक दूसरे को पार करने में भैया कितना लगा रही है, ये 15 लगा रही है। कितना लगा रही है भैया, 15 लगा रही है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलो जी ध्यान से देखें भैया। चलो जी, तो कितना हो गया भैया, उतार लें आराम से, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो आप लोग, देखो। हाँ कोई बात नहीं, देखो ये 6 से 10 में हो गया 4, ठीक है। और ये 8 से 11:30 में हो गया, देखो दूसरी वाली, ये 8 बजे चल रही है भैया, देखना ये 8 बजे चल रही है भैया। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे आप ये बताएं, एक ट्रेन जो है वो सुबह 6 बजे चल रही है और दूसरी ट्रेन है 8 बजे चल रही है। आप मुझे ये बताएं सभी बच्चे कि भैया 2 घंटे तक, 6 से 8 बजे तक तो दूसरी रेलगाड़ी चली नहीं है। जब वो रेलगाड़ी चली नहीं है तो वो मिलेगी क्यों, इसका मतलब वो 6 बजे जो रेलगाड़ी चल रही थी वो 2 घंटे तक बिना मिले भैया सुपर फास्ट चलेगी। इसका मतलब वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती, 8। तो भैया 8 गुना में 2, तो कितना, वो 16 किलोमीटर तो चल रही होगी भैया। मुझे आप ये बताएं, चली होगी नहीं चली होगी, चली होगी ना भैया, बिल्कुल चली होगी। तो सभी बच्चे देखें तो 16 किलोमीटर, क्योंकि 8 किलोमीटर, देखो 7, सॉरी पहले वाली की कितनी है, 7 किलोमीटर, तो 7 दूनी 14 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 28। 28 में से इसका 14 तो भैया चल लिया है, तो 14 ही किलोमीटर तो बचा है जिसके बीच में वो मिलेंगी। 14 ही किलोमीटर तो बचा है जिसके बीच में भैया वो मिलेंगे। कोई बात नहीं, अभी दोबारा बता देंगे। 14 ही किलोमीटर तो है, तो भैया मुझे आप ये बताएं, 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है 15 के हिसाब से, तो भैया गुना में मिनट बनाएंगे, गुना में 60, 15 चौका 60, 14 चौका कितना हो गया, 56। तो 56 मिनट बाद वो मिलेंगी, कितने से, 8 बजे से 56 मिनट बाद मिलेंगी। तो कितने बजे मिलेंगी वो भैया, 8:56 पर मिलेंगी। कितने बजे मिलेंगी मित्रों, 8:56 पर मिलेंगी भैया। कितने बजे मिलेंगी, 8:56 पर मिलेंगी भैया, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा हो गया समझाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। पहले आप ये देखना भैया किसको क्या निकालना है, पहले उनके बीच में क्या निकालना है भैया, दूरी निकालनी है। दूरी के बाद भैया चाल निकालनी है। चाल के बाद भैया आमने सामने से आए तो सापेक्ष चाल निकालनी है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया, आराम से करो क्वेश्चन को, ठीक है ना।
तो क्लियर हो गया सभी बच्चों को, शेयर कर दो भैया सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी पुल में 3 नल है भैया, किसी पुल में 3 नल है, पुल को भरने में पहला नल भैया 3 घंटे का समय लेता है, दूसरा नल 2 घंटे का, और तीसरा नल भैया 18 घंटे का। 18 घंटे लगते हैं, ठीक है। चलो जी, एलसीएम कितना आ गया भैया 18। एलसीएम कितना आ गया भैया 18। याद रखना जब भी कार्य समय का क्वेश्चन हो या नल टंकी का हो तो भैया कुल क्षमता निकालनी हो तो भी एलसीएम होगा, कुल कार्य हो तो भी एलसीएम होगा भैया, तो भी भैया क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है ना, क्योंकि कुल चीज क्या बताती है, एलसीएम को बताता है। 3 नल है भैया, पुल को भरने में पहला नल 3 दिन भैया, और दूसरा भैया 2 दिन, और तीसरा 18 घंटे। अब देखना ध्यान से, अब देखना भैया ध्यान से सभी बच्चे, आपको कैसे होपलेस किया है इसने भैया, कैसे वो कह रहे तसल्ली। कितना लगता है भैया 18 घंटे। या तो इनको सभी को दिन बना लो भैया, या इन सभी को घंटे बना लो, लेकिन यहां पर आंसर में देखो भैया ये हावर ये, इसका मतलब ये घंटे में, तो घंटे ही बना लो भैया। मुझे आप ये बताएं भैया 3 गुना में 24 घंटे होते हैं भैया, होते नहीं होते, 3 दिन, इसका मतलब इसमें बन गए 72 घंटे भैया। इसमें भैया 24 दूनी कितना बन गया 48 घंटे, इसमें भैया 18 घंटे दे ही रखे। इसका एलसीएम कितना आया भैया 144। एलसीएम को कहां लिखना है भैया, बीच में लिखना है, तो 144 आ गया। कुल मतलब टंकी में जितना पानी भरा जाना है भैया वो 144 लीटर, ठीक है ना। चलो जी, अब देखें भैया ये कितना है 72 से 2 बार, ये कितना है 3 बार, और ये कितना है भैया 8 बार। ये कितना है मित्रों 8 बार भैया। क्लियर सभी को। चलो जी, अब क्या कहा है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है भैया। 8 घंटे तक तो ये तीनों खुल रहे हैं, 5 और 3, 5 3 2 5, 5 और 8 13 है, 13 8 104। जब ये तीनों खुल रहे थे तो भैया 104 लीटर पानी चला, 104 लीटर पानी उसमें चला गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब बचा कितना भैया, बचा 144 में से 104 लीटर उसमें चला गया, तो आप कहोगे सर 40 बचा है, शेष पानी 40 बचा है। अब क्या कह रहा है भैया, दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है, दूसरा नल ये इसको बंद कर दो भैया। अब 8 और 2 10, अब कितना भरेंगे भैया, 10 के हिसाब से भरेंगे तो कितने में भर जाएगा भैया, 4 में भर जाएगा, 4 में भर जाएगा। लेकिन क्या पूछा है, पुल कुल कितने समय में भरेगा, चाहे पहले खुला है चाहे बाद में खुला है। तो भैया 8 घंटे तो वो पहले खुला था एक साथ, और भैया 4 घंटे उन दोनों को लगे, तो 8 और 4 12 घंटे लगे भैया उसको पुल को क्या करने में, पूरा भरने में। पुल को पूरा भरने में भैया कितने घंटे लगे, 12 घंटे लगे। ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन बहुत शानदार भैया, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बिल्कुल बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, ना परेशान होना, बस चीजों को देखा कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, कैसे इन चीजों को किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप एक ही क्वेश्चन को कई कई बार करके देखोगे तो इसका मतलब हमेशा के लिए उसको आप कर दोगे भैया, चाहे पेपर कोई भी हो, रकम बेशक चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन तरीका आपको पता चल गया तो फिर क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, कैसे इन क्वेश्चनों को बनाते हैं भैया, देखें सभी बच्चे। इसको बोलते हैं भैया लैडर वाले क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले नीचे वाले से बनाते हैं भैया इसको। 4 1 4 3 12 और 1 13 है, ये आ गया यहाँ पर 2 प्लस में 13 बटे में 4, तो इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि भैया ये 1 के बटे में है, 4 बटे में 13, 1 के बटे में है, तो इसको उल्टा करके लिख दिया है मैंने 13 बटे 4 को भैया। तो 13 दूनी 26 और 4 30, 30 बटे में 13 भैया। कहां तक हो गया भैया, यहां तक हो गया ये 30 बटे में 13। अब देखो ऊपर लिख रहा है भैया 1 प्लस में, जब 1 के बटे में तो इसको उल्टा लिख दो भैया 30 बटे में, 13 बटे में 30, तो 30 एकम 30 और 13 कितना हो गया 43 बटे में 30, 43 बटे में 30। क्लियर, यहां तक हो गया भैया, यहां तक हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को नीचे से बनाया जाता है भैया, नीचे से, ठीक है ना। तो ऊपर ले आओ भैया, तो ये आ गया 5 प्लस में 1 बटे में, ये कितना आ गया 30 बटे में 43 बटे में 30,
उल्टा कर दो, 5 प्लस में 30 को उल्टा भेज दो भैया, 43 को नीचे कर दो। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका वही आ जाएगा 5 सही 30 बटे 43। 5 सही 30 बटे में 43 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भैया, कोई समस्या नहीं है भैया, ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, 5 बाहर लिखो, 30 बटे 43 एज इट इज लिख दो। क्लियर सभी को? चलो लेडर क्वेश्चन बोलते हैं इनको भैया। चलो जी करो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, आंसर करो सभी बच्चे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर, भैया 12,000 रुपए की राशि है साधारण ब्याज की किसी दर पर उधार ली गई 4 महीने बाद। मुझे आप ये बताओ 4 महीने लगा दिया भैया, बाद इसमें 6,000 रुपए और जोड़ दिए गए, तो भैया नया मूलधन बन गया 18,000 रुपए। अलग अलग राशि है, अलग अलग भैया वो देना है, ठीक है ध्यान रखना। मूलधन ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले 2 कर दिया गया, मैंने यहां पर x लिख दिया, इसको कर दो भैया 2x। और भैया 1 वर्ष के अंत में देखना भैया, साल के अंत में देखो ये 4 वर्ष है, तो ये कितना बच गया भैया, 8 महीने के लिए लगाए। देखो 4 महीने बाद वो एक्टिविटी करी है, तो वो 1 साल तक 8 महीने ही और बचे, बस और ज्यादा कुछ नहीं बचा है। तो बटे में 100 भैया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया प्लस में। अब ये देखो भैया दोनों से कितना 2800 रुपए मिले हैं भैया, दोनों से कितने मिले हैं मित्रों, 2800 रुपए का ब्याज मिला है भैया। कर दो, क्या दिक्कत है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो करो भैया, 12 चौक 48 यानी 480x प्लस के 18 दूनी, अच्छा बटे में भैया, क्योंकि महीने का ब्याज नहीं होता है मित्रों, महीने का ब्याज नहीं होता है, बटे में 12 भी करना है, बटे में क्या करना है 12 भी करना है, क्योंकि वो महीने में था, ठीक है भैया। अब देखो 3 चौक 4 तिया 12, 4 से काट दो भैया 40 बार, यहां से काट 2 से ये 6 बार, और 6 से काट दो इसको 30 बार। अब देखो भैया 240x प्लस में 8 तिया 24, 240x बराबर कितना है 2800। अब ये कितना बन गया 228, सॉरी 280x भैया बराबर है ये 2800 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 28 से कितनी बार 10 बार, तो दर कितनी आ गई मित्रों, 10% की दर आ गई भैया, दर आ गई भैया। अब देखना ध्यान से, आप मुझे एक बार बताएं, प्रारंभिक दर पूछी गई है तो x का मान आ गया x ही थी ना, बाद वाली पूछी जाती तो कितना हो जाता, 10 दूनी 20 हो जाता भैया। दोनों पॉइंट अलग अलग आपको ध्यान से समझने, पहला साधारण ब्याज इधर लगा दिया, दूसरा साधारण ब्याज इधर लगा दिया भैया, दोनों को जोड़कर कितना साधारण ब्याज मिला, 2800 रुपए मिला, ठीक है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जा रही है सारी चीजें, 10% का क्या आ गया भैया, दर आ गई। बहुत शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखें सभी बच्चे, बहुत शानदार चीजें एक एक करके ध्यान से करते जाओ भैया। तुहिन और प्रवन किसी कार्य को अकेले कितने दिन में, भैया ये तुहिन है और ये भैया प्रवन है, ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत सॉलिड। 70 मिनट में भैया, कितने मिनट में मित्रों, 70 मिनट में भैया समाप्त कर सकता है, और बारी बारी से काम करे भैया। और पहले कौन कर रहा है भैया, पहले कौन कर रहा है भैया, 1 मिनट कौन कर रहा है भैया, तुहिन से शुरुआत हो, यानी पहले वाले से ही हो रही है, कोई बात नहीं, चलते हैं भैया। ये कितना आ गया भैया, एलसीएम आ गया 210, इसका मतलब टोटल कितना आ गया भैया, जो काम करना है वो कितना आ गया 210। यहां से इसको निकालो 5 बार, यहां से निकालो 3 बार। अब आप ध्यान रखना, पहले ये करेगा और फिर ये करेगा भैया, पहले ये करेगा पहले ये करेगा, ठीक है भैया। चलो जी, अब 210 को करवाना, अगर मैं कहूं कि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो भैया 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन ये 8 काम 1 दिन का नहीं है भैया, 2 का है, यानी ये 1 मिनट का नहीं है, 2 मिनट का है मित्रों, ये 1 मिनट का काम नहीं है, ये 2 मिनट का, इस बात को ध्यान रखना। तो 8 से इसको करो भैया, 8 दूनी 16, 5 जीरो, 8 छिंग 48। देखो ऊपर वाले से कम रखना है भैया, ये बात ध्यान रखें, ऊपर वाले के बराबर में नहीं ले जाना है, कम रखना है एक चीज है, ताकि हम अगले वाले स्टेप को एक एक करके बढ़ा सकें,
ठीक है ना। तो 8 छिंग 48 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भैया फिर 5 है वहां 2 ही रह जाएगा। तो 8 छिंग नहीं 8 पंजे 40 करो भैया, ये बच गया 10। कम से कम इतना काम जरूर बचा के रखना है कि 5 जो पहले वाला काम शुरू कर रहा है उतना या उससे भैया थोड़ा बहुत ज्यादा, उतना जरूर रखना है आपको। ठीक है, तो भैया आपने देखा कि ये कितना काम हो गया भैया, 200 काम हो गया, क्योंकि 10 तो बच रहा है 25 में, 25 मिनट के हिसाब से। 8 काम 2 के हिसाब से था, तो 25 के हिसाब से नहीं है ये, 25 दूनी 50 मिनट में। अब मुझे आप ये बात बताएं, 50 मिनट में भैया काम हो गया 200। अब एक एक करके करेंगे। नंबर किसका आ गया इसका, अगले 51वें मिनट में भैया 5 काम और हो जाता है। कितना बचा, 5 ही तो बचा। मुझे आप ये बताएं भैया 5 बचा या नहीं बचा, 5 बचा जी। 51 मिनट हो गए। अगले मिनट में कौन काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है भैया, 3 काम कर रहा है। तो अगली मिनट में 1 मिनट और होगी भैया, 3 काम और हो गया। काम कितना बचा भैया, 2 बचा। चलो जी 51 और 52, यहां पर कितनी होगी भैया, 52 मिनट होगी। अब देखो 2 काम बचा है, लेकिन तपन एक दिन में कितना काम, 1 मिनट में कितना करता है, 5 काम बचा है, 2 करता कितना है, 5 मिनट को भैया सेकंड में बना लो भैया, यहां से 12 पंजे 60, तो 12 दूनी 24। तो भैया टोटल जो आपका काम आ गया वो आ गया भैया 52 मिनट में और 24 सेकंड में। मित्रों जो काम आपका हो गया है वो 52 मिनट 24 सेकंड में पूरा हो गया है। भैया सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, बारी बारी से करने वाले में। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, या तो आप ऐसे कर लो कि पहले 5 लिखो फिर 3 लिखो, ऐसे करके 210 तक चले जाओ, लेकिन वो बहुत बड़ा पड़ेगा। आपको क्या करना है, दोनों को मिलाकर करना है। जो आपका भागफल आए उसको 2 से गुना करना है, क्योंकि वो 2 मिनट का काम था, 1 मिनट का नहीं था। फिर एक एक करके जब उसके नजदीक आप लोग पहुंच जाओ तो एक एक करके आगे बढ़ाना है। मित्रों क्या करना है, एक एक करके आगे बढ़ाना है भैया। ठीक है ना, क्लियर सभी को, बहुत बेहतरीन भैया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, सभी बच्चे करके बताएं भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो जी, किसी घोड़े की रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया और घोड़ा भैया घास को चरते हुए 88 मीटर की चाप के बराबर भैया थीटा बटे में 360 गुना में 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है भैया, 88 दे रखा है। चाप का फॉर्मूला भैया थीटा अपॉन 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है ना, चलो जी क्लियर सभी को। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब थीटा कितना है भैया, 72 है, 72 बटे में 360। एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे भैया, जो भी चीजें आपके काम की है उनको बार बार चाहे लिखना पड़े लिखते रहना, जरूर लिखते रहना भैया। अब आपको पता पड़ा जब चाप का क्वेश्चन आएगा तो ये चीज ये फॉर्मेट लगेगा भैया। ठीक है ना, गुना में 2 गुना में 22 बटे में 7 गुना आर बराबर कितना दे रखा है भैया, 88। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया, 88। ये कितना हो गया, 88 भैया। अब देखें भैया ये कितनी बार कट गया, 5 बार। तो यहां से कितना आ गया, यहां से आर बचा भैया, और ये 7 पंजे 35 बचा भैया। बराबर में इधर कितना बचा भैया, 2 बचा। तो आर बराबर आर पार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 मीटर आ गई भैया रस्सी की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए 70 मीटर आ गई भैया क्या, रस्सी की लंबाई। क्या शानदार क्वेश्चन था भैया। चारा चल रही थी भैया, कौन, गाय चल रही थी, कोई घोड़ा भैया, कोई घोड़े की रस्सी थी, जो भी आपका कोई भी वो है पशु है वो चल रहा था 88 मीटर की चाप के बराबर भैया। इधर घूम जाता था और इधर घूम जाता था। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो रस्सी कितनी लंबी थी भैया, 70 मीटर लंबी थी। बहुत शानदार क्वेश्चन था भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपए। देखना भैया ये क्या है, आपका अंकित मूल्य है 5000 रुपए। कितना है मित्रों, 5000 रुपए भैया। ठीक है ना, और भैया 20% की छूट दे रहा है। छूट कितनी है भैया, 20% की। सौदेबाजी करने के बाद क्रमागत छूट के बाद सहमति और अंत में वो 3600 रुपए में बेच देता है। यानी भैया एसपी बेच दिया, बेचना कितने में भैया, 3600 रुपए में। अब भैया हमें एक छूट का पता है, दूसरी छूट का हमें नहीं पता है, वो हमें बतानी है। दूसरी छूट हमें बतानी है। मुझे आप ये बताएं, अंकित मूल्य है 5000 से 20% की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी, तो ये कितना बचा भैया, 80 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा भैया, 4000।
अब 4000 से कहां तक जाना है भैया? 3600 तक। कितने की कमी हुई? आप कहोगे सर 400 की कमी हुई। कितने पर कम हुआ भैया? 4000 पर कम हुआ, गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 10 बार। तो कितने परसेंट की छूट आई भैया आपकी? दूसरा वाला डिस्काउंट कितने परसेंट का आया भैया? 10% का आया। ठीक है, यहां से यहां तक भैया 20% का हमें वो था, छूट से डिस्काउंट था। छूट मिलने के बाद वो राशि हमें मिली कितने पर? 4000 रुपए में मिली। कितने में मिली? 4000 पर। अब 4000 से हमें कितने पर जाना है? 3600 तक जाना है। तो 4000 में हम कितनी छूट करें कि 3600 हो जाए? तो भैया 4000 और 3600 में कितने रुपए का गैप है? आप कहोगे सर 400 रुपए का गैप है। और वो गैप किस पर कम हो रहा है? वो गैप हमेशा कम होता है अंकित मूल्य पर, यानी 4000 पर हो रहा है भैया। 4000 गुना में 100 भैया। तो आपका आंसर आ गया कितना? 10% आपका आंसर आ जाएगा भैया। शेयर सब्सक्राइब भैया करना ना भूलें सभी बच्चे, आगे क्लास को बढ़ाते रहे सभी बच्चे, ठीक है ना। बहुत शानदार भैया। देखो भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन भैया, ठीक है ना। एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग, ये एक्स है भैया, ये वाई है मित्रों, और ये जेड है, ठीक है। देखो एक्स ने एक पूंजी में 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, क्लियर। दूसरे वाले ने 1/5 1/2 समय के लिए। जेड ने शेष पूंजी, अब मुझे ये बताओ, जब भी शेष पूंजी की कोई भी बात होगी, शेष पूंजी की जब भी कोई बात होगी मित्रों, तो क्या करेंगे भैया? शेष निकाला जाता है भैया कुल मान 1 में से भैया माइनस कर दो 1/4 और 1/5 को, ये आ गया 20 माइनस के 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 20 में से 9 गया 11/20। तो मित्रों कितना हो गया भैया? कितना हो गया मुझे आप ये बता दें, शेष कितना आ गया? 11/20 आ गया, और कुल समय के लिए कितना है? 1 है भैया। क्लियर भैया? आप मुझे बता दें पूरे समय के लिए, देखो पूरे समय के लिए बोला है लास्ट वाला, कुल समय के लिए बोला है, शेष समय के लिए नहीं बोला है, शेष समय के लिए नहीं बोला है। तो आप इसको कैसे करोगे भैया? ये हो गया 1/16, ये हो गया 1/10, ये 11/20, ठीक है। अब इनका आप रेशियो बनाओगे तो कैसे आप काम करोगे भैया? तो ये 16, 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया भैया? आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आपको रेशियो में बता रखा है। 20, 10, 16 का एलसीएम आ गया 80। तो सभी को गुना कर दो भैया 80 से, सभी के साथ गुना कर दो 80 से भैया। 4 बार, ये 8 बार और ये 5 बार में। तो आपके सामने भैया आ गया रेशियो, आ गया कितना कितना भैया? इसका 5 आ गया, एक्स का आ गया 5, वाई का आ गया 8 और जेड का आ गया 11 चौक 44। किसका आपसे पूछा है भैया? तीनों का पूछा है। एक्स का निकालो भैया, 5 आ गया, 5/8 और 5 13 है, और भैया ये आ गया 44 57 गुना में ये कितना है भैया? 1140। ये भैया 2 बार आपका कट गया 20 बार, 20 पंजे 100। आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है भैया, एक ही ऑप्शन में 100 है, तो आप इसी ऑप्शन को भैया क्या कर सकते हैं मित्रों? लगा सकते हैं भैया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। भैया घबराना नहीं है, किसी भी बच्चे को बटे वाली चीजों से भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तरीके समझो सभी बच्चे, कैसे कैसे आपको चीजों को बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि गणित का एक ही फंडा है भैया, जितना घिसोगे इतना ही चमकोगे भैया। कोई बच्चा सोचता हो कि भैया हम गुरुजी एक पेज डेली भरते हैं, तो भैया वह पेज है भर के, और भैया वह पेज है फाड़ के जेब में रख लीजिए, ठीक है। इन बातों से काम ना चलेगा भैया। कम से कम एक रफ कॉपी जो आती है ना 50 वाली, वो हर सप्ताह भरनी पड़ेगी, हर सप्ते भरनी पड़ेगी। इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हो तभी चमकोगे भैया। अगर आपने नहीं भरी तो भैया आपसे जो साइड में बच्चे बैठे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बिना गणित के कुछ नहीं होता आजकल, बिना गणित के कुछ नहीं है भैया। क्वेश्चन को देखते ही रह जाओगे, इतने क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, इतने साइड वाला कहेगा सर हो गया, ये तो हो गया, आंसर आ गया इसका ही, तो भैया कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। ऐसा काम नहीं करना है किसी बच्चे को। देखो क्या शानदार क्वेश्चन आया है। यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है भैया, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए? देखो भैया ये बात ध्यान रखना, जब दूध मिलाया जाएगा तो एलिगेशन दूध पे ही लगाएंगे भैया, एलिगेशन दूध पे ही लगाएंगे, दूध मिलाया जाएगा, और पानी मिलाया जाएगा तो एलिगेशन मेथड पानी पे ही लगाएंगे भैया, ये बात ध्यान रखना। चलो जी, ये कितना है भैया? 63%।
और भैया दूसरा हमने मान लिया कि वो भैया 100% था, 100% दूध है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 100% क्या था भैया, दूध। अब इसमें कितना है, 70% बनाना है भैया। यही चीज तो समझने वाली है, यही चीज समझने वाली है भैया। बस बड़े में से छोटा घटाओ, ये 30%, और ये कितना आ गया, 7% आ गया भैया। इस 30% का मान, पहले वाले का मान कितना दे रखा है भैया, 30 का मान कितना दे रखा है, 49। एक का मान 49/30, निकालना कितना भैया, दूसरे का 7 का, निकालो भैया। ये आ गया 9 सत्ते 63, 7 नाम 63, 6 7 चौक 28 और 6 34 बटे में 30 काट दो भैया, सही बटे में दे रखा है। 30 से ये 11 33, 11 बार भैया 33, तो ये कितना आ गया मित्रों, देखो इसमें भी 11 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 11 सही 13 बटे में 10, कितना आ गया भैया, 1 मिनट, 11 तिया 33, तो 343 में 330 गए तो भैया ये 13 बचेंगे, ठीक है ना। चलो जी, यहां पर ये 13 बचेंगे और ये 11 बार जाएगा भैया। देखो ऐसे कर लिया करो, जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत है भैया। 343, तो ये कितना आ गया, 1 बार आ गया भैया, ये 4 आ गया, 3 आ गया, ये कितना 1 बार आ गया, ये 3 0, ये 13 बच गया। तो हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। पहले ऊपर वाला लिखते हैं, फिर नीचे वाला, नीचे वाला, और फिर जिससे भाग कर रहे हैं। तो 11 सही 13/30, 11 सही 13/30, 11 सही 13/30, 13/30 भैया। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भैया, बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड, शानदार भैया, बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है भैया। ध्यान से देखें आप सभी बच्चे। जब मैंने कहा दूध का पूछे दूध पर एलिगेशन लगा दो, पानी का पूछे पानी पर एलिगेशन लगा दो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, समानुपात बनाना है मित्रों। क्या बनाना है, समानुपात बनाना है। समानुपात का साइन होता है 4 बिंदी भैया, और इसका मतलब होता है बराबर। आपको रकम दे रखी है भैया 19, 28, 55 और 91। इसको भैया समानुपात बनाना है, यानी x घटाया जाए। क्या इसमें से घटाया जाए कि ये समानुपात बन जाए। तो भैया मैं इसको लिख सकता हूं 19/28, बीच में क्या लगा दो, बराबर 55/91। अब मैं इसमें से क्या घटाऊं कि ये भैया समानुपाती बन जाए, यानी इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन जाए भैया, बराबर बन जाए। देखें ध्यान से, अगर मैं इसमें से 1 घटाता हूं, 1 घटाता हूं तो ये 18 हो गया, 27 हो गया, ये नहीं जाएगा यहाँ तक। 2 घटाता हूं तो ये 17 हो जाएगा, 17 बार ये कटेगा नहीं भैया। 3 घटाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 16, और 3 घटाता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया, बताएं मुझे कितना हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर भैया हो जाएगा 52, लेकिन वो भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं, 6। एक बार 6 को देखते हैं भैया, एक बार 6 को देखते हैं मित्रों। 6 से भी नहीं आएगा, क्योंकि भैया ये तो क्या 87 हो गया, 6 से भी नहीं आएगा। 7 घटाओ आप लोग, 7 घटा के देखो भैया, 7 घटा के 19 में से 7 गए तो कितना हो गया, 12 बटे में ये कितना हो गया, 21 बराबर। यहां से 7 गया तो कितना हो गया, 48, और यहां से 7 गया तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 84। ठीक है, देखें ध्यान से, 4 थी, अब 3 चौक 12 है और 3 सत्तर 21, ये हो गया भैया 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48, 4/7, 4/7। हमें पता चल गया कि वो मान क्या था भैया, 7 था। इसका मतलब x का मान कितना था, 7 था। अब देखो क्या पूछ रहा है, x प्लस में 9, तो भैया 7 प्लस में 9 कितना हो गया, 16, और x स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर भैया 49। इन दोनों का मध्यानुपाती पूछा, यानी क्वेश्चन में क्वेश्चन को फंसा दिया भैया। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, सभी बच्चों को मैंने बता रखा है। मध्यानुपाती रूट ए बी मतलब 16 गुना 49। गुना नहीं करना है कभी, गुना करने के चक्कर में फंस जाओ। इसका होता है 4 और इसका होता है 7। आंसर आ गया 7 चौक 28 भैया। करो इसी बात के ऊपर सभी बच्चे शेयर करो क्लास को भैया। बहुत शानदार आंसर 28 आ गया, ऑप्शन नंबर ए।
बेहतरीन आंसर ऑप्शन नंबर ए भैया। डेली भैया डेली क्लास में आपको प्रैक्टिस मिलेगी मैथ की, बिल्कुल शानदार। पेपर से पहले भैया सभी को इतना अच्छा बना दिया जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करते रहो भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्या क्वेश्चन है। अर्नब और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है भैया। ये अर्नब है भैया और ये अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है मित्रों। 3 वर्ष बाद अर्नब और अमाया की 3 गुनी होगी, अमाया की आयु का 3 गुनी होगी भैया, 3 गुनी होगी 3 वर्ष बाद। ये एक्स है भैया, ये 3 गुनी होगी 3 वर्ष बाद, 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी भैया ये एक्स प्लस 3 वर्ष बाद। दोनों में जब 3 वर्ष बाद की बात चल रही है तो दोनों में 3 जोड़ देंगे भैया, तो अर्नब की आयु अमाया की आयु की 3 गुनी होगी। अर्नब की हो रही है भैया 3 गुनी होगी, ठीक है ना। अब देखो इसको भैया, 3x प्लस में 3 3 9 बराबर है x प्लस में 3। अब ध्यान से देखना भैया सभी बच्चे, ध्यान से देखना। इसने क्या कहा, अर्नब और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष दे रखा है, 18 वर्ष दे रखा है भैया। अब देखना ये 3 वर्ष बाद की चीज है तो भैया इसको भी 3 वर्ष बाद ले जाए। 18 तो ये आज है, 3 वर्ष में अमाया भी बढ़ेगा और ना अर्नब भी बढ़ेगा, तो कितने बढ़ जाएंगे, दोनों 6 बढ़ जाएंगे। तो 18 और 6 क्या तो हो जाएगा 24। तो उस समय उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 24। तो दोनों की आयु का योग कर लो भैया, 3x प्लस में 9 प्लस के x प्लस के 3 बराबर कितना आ गया भैया 24। तो 3x 9 और 3 12, सॉरी 3x और 1 4x भैया, 4x प्लस में ये कितना हो गया 12 बराबर 24। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये माइनस होगा तो भैया ये हो जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। x का मान भैया कितना हो जाएगा, तो अमाया की वर्तमान आयु कितनी हो गई भैया, कितनी हो गई मित्रों, बताएं जल्दी से आप सभी बच्चे, कितनी हो गई है भैया 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, B4 बाहुबली आपका राइट आंसर। कैसे कैसे चीजों को लगाया जाता है, कैसे कैसे एडजस्ट करना है, किधर की साइड गुनी लगाना है, किधर की साइड क्या लगाना है। अगर प्लस दे रखा है तो दोनों को प्लस के बराबर लिखना है, अंतर दे रखा है तो माइनस के बराबर लिखना है, गुणनफल दे रखा है तो गुना में लिखना है भैया, ठीक है ना। जो चीज वो सामने वाला आपको देकर बोल रहा है उसी चीज को आपको लिखना है भैया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, बहुत शानदार। ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखें भैया। बार आरेख 6 देशों की जनसंख्या घनत्व दर्शाता है भैया। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश ए से देश एफ की जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है। देश ए से किसका भैया, देश एफ का पूछ रहा है। ए का कितना है भैया 50, एफ का कितना है 150। कितना आ गया भैया, कटने के बाद 1:3। राइट आंसर भैया जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, ठीक है भैया। ग्राफ वाले क्वेश्चनों से घबराना नहीं है भैया, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और जल्दी से हो जाते हैं भैया, बस इनमें ध्यान देने की बात होती है थोड़ी सी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आ गया देखें भैया। एक दुकानदार 200 बल्ब प्रति 10 रुपए की दर से खरीदता है। कितने बल्ब थे भैया, 200 बल्ब, और 10 रुपए की दर से खरीदता है, तो भैया उनका मूल्य कितना हो गया 2000 रुपया। उनका मूल्य कितना हो गया 2000 रुपए। क्लियर सभी को। इनमें से 5 बल्ब फ्यूज थे और फेंक दिए। जब बल्ब 200 थे उनमें से 5 बल्ब फेंक दिए, फ्यूज थे, तो कितने बचे 195 बचे, और बचे बल्बों को 12 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से बेच दिया। तो भैया इनका मान कितना हो गया, 12 पंजे 60, 6, 12 निम्मा 108 और 6 114, 11, 12 कम 12 और 11 23। पहले 2000 रुपए का लाया, 2340 रुपए में बेच दिया भैया। तो लाभ यानी प्रॉफिट कितने का हो गया आपका, हो गया सर 340 का। प्रॉफिट होता किस पे भैया, छोटी राशि पर, गुना में भैया 100 यानी सीपी पर भैया, कॉस्ट प्राइस पर। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो भैया, 2 से 17 बार। तो इस पूरे बल्ब के चक्कर में इसने कितना लाभ कमाया भैया, 17% का लाभ कमाया।
पूरे बल्ब के राग में भैया इसने कितने का लाभ कमाया? 17% का लाभ कमाया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा C4 करेक्ट भैया। क्या हो जाएगा भैया? C4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या पूछा गया। 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में भैया कितने विद्यार्थी थे? 100 टोटल। चलो जी, ये था भैया गणित। मैथ में भैया कितने? 50 और 70 विद्यार्थी भैया अंग्रेजी में पास हुए, 70 भैया इंग्लिश में पास हुए। ठीक है ना? 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। इसका मतलब है 5 भैया दोनों में फेल हो गए। ये तो दोनों पास है, ठीक है, और ये 5 दोनों में क्या हो रहे हैं भैया? फेल हो रहे हैं। इसका मतलब 100 विद्यार्थी थे, 5 उनमें से फेल हो गए, तो कितने बचे भैया? 95 बचे जो पास थे। मुझे आप ये बताएं, ये बात आपके समझ में आई? पास 95 बचे। अब मुझे आप ये बताएं, 50 इसमें हो गए, 70 इसमें हो गए। अगर ये अलग अलग होते तो भैया ये कितने बन जाते? 120 बन जाते मित्रों, 120 बन जाते भैया, है ना? लेकिन भैया टोटल कितने हैं? वो 35 है। इसका मतलब वो दोनों में आए होंगे, वो मित्रों दोनों में आए होंगे भैया। तो 5 और भैया 11 में से 2 गए तो कितना हो गया भैया? 25 हो गया। बताएं आप लोग भैया। तो 25 विद्यार्थी वो है भैया, कौन से हैं? 25 विद्यार्थी जो दोनों में पास हुए भैया, क्योंकि वो इसी में भी गिने जा रहे थे और इसमें भी। अब क्या पूछा है? दोनों विषयों में पास वाले। तो दोनों विषयों में पास वाले विद्यार्थी कितने हैं? 25 हैं। कितने भैया? 25 है। 5 क्यों घटाया? क्योंकि 5 को बाहर निकाल दो, ये तो फेल थे और ये दोनों आपको पास दे रखे हैं भैया, है ना? तो भैया 100 से ऊपर तो नहीं जा सकता, यानी टोटल से ऊपर तो भैया जाएंगे नहीं कभी भी विद्यार्थी। कभी आपकी क्लास में 100 है और आप 120 का रिजल्ट देने लग जाओ तो भैया वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, आपको फंसा दिया जाएगा आगे। यही बात है ना? चलो, तो कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को? कैसे आज के क्वेश्चन लगे भैया? सारे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, वो सारे क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। आप धीरे धीरे करने का प्रयास करें, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें। बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। जल्दी जल्दी भैया, जितनी जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही आपका जो समय है वो कम होगा, टाइम मैनेजमेंट बनेगी। जो क्वेश्चन में आप प्रेशर में आ जाते हो क्वेश्चन को देखकर, बड़े क्वेश्चनों को देखकर, वो चीजें आप धीरे धीरे भैया प्रेशर को रिलीज करोगे बार बार प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है ना? तो आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी। आप सभी भैया निरंतर प्रयास करेंगे, ऐसे ही चीजों को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अगर सिलेक्शन लेना है बच्चे तो गणित के अंदर आपको निपुण होना पड़ेगा, शानदार परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए सभी पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें भैया, आगे बढ़ते रहें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भैया। बहुत बढ़िया भैया, शेयर करना ना भूलें भैया, शेयर जरूर करते रहना सभी बच्चे।